बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जो चैनल ते तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सब। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, आबाद रखे, खुश रखे पंहिंजे पंहिंजे घरनि में पंहिंजी पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये है जी बहुत ही मज़ेदार और मेरी फेवरेट है ये जी खीर की रेसिपी। क्योंकि आगे आने वाली हैं सर्दियाँ और सर्दियों में माशाल्लाह से हर घर में बनता है मीठा। तो उस मीठे में जो है ना ये खीर जो है बहुत बनती भी है और इंशाल्लाह मैं आगे और भी जो है ना मीठे की रेसिपियाँ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है जी बहुत ही मज़ेदार कच्चे चावलों वाली खीर। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे और बिल्कुल सिंपल है तो जो है ना 2-3 ही चीज़ों से ये बन जाएगी और बहुत ही झटपट बनने वाली है। झटपट ऐसे कि ये नहीं कि 10 मिनट में बन जाएगी, बनेगी अपने तकरीबन एक ही टाइम जो इसका है तकरीबन 1 घंटा लग गया था मुझे इसको पकाने में। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये ले लिया है जी हमने दूध। ये है 2 किलो दूध और फ्रेश दूध होता है जो वो, ये कोई पैकेट वाला नहीं है। 2 किलो दूध ले लिया है। इसको जो है ना मैंने पहले अच्छे से बॉईल कर दिया था और इसी पतीले में जो है ना मैंने रख दिया था। आधा घंटा पहले मैंने इसको बॉईल कर दिया। अब इसको मैंने जो है ना हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है और अब हम इसमें साथ में डाल देंगे 5-6 जो है ना वो साबित इलायची, छोटी इलायची जो होती है ना उसको साबित नहीं बल्कि हरी इलायची जो छोटी वाली इलायची बोलते हैं जंहिंखे असां सिंधी में चवंदा आहियूं नंढो फोटो। त उहो असां हिन में विझंदासीं, मतलब कि उसको जो है ना थोड़ा सा आप कूट लें ताकि उसके जो दाने हैं ना वो निकल आएँ तो वो उसकी जो खुशबू बहुत अच्छी लगती है ये खीर में। अब हम खीर को जो है ना इसके साथ पकाएंगे ताकि जो इलायची की खुशबू है वो दूध में आ जाए अच्छे से। और उसके बाद जो है जी मैंने ले ली हैं ये चावल आप जो है ना टोटा लीजिएगा, वो जो बहुत ज़्यादा इसमें मज़ेदार लगती है खीर, इसकी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये वाले जो चम्मच थे ये मैंने तकरीबन 3 चम्मच ले लिए थे। 3 से 4 आप जो है ना वो ले सकते हैं। और इसको मैंने पानी में तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। फिर जो है ना वो ही थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला और साथ जो है ना मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखें इसको जो है ना हमें ग्राइंड करना है इन चावलों को। अब इन चावलों को ग्राइंड करके हम इसको डाल देंगे जो दूध हमारा बॉयल हो रहा है उसमें। और इसको जो है ना अभी इसका जो असल मेन प्रोसेस है वो शुरू होगा पकाने वाला। और यहाँ पे जो है ना आप हाथ नहीं रोकिएगा क्योंकि चावल नीचे से लग सकते हैं तो आपकी जो है ना खीर में जो है वो थोड़ी सी स्मेल आ जाएगी अगर वो नीचे से लग गई तो। ये थोड़ा सा जार में थोड़ा सा जो बच गया था चावल तो मैंने उसमें जो है ना थोड़ा सा दूध डाल के और इसको मिक्स करके भी हम डाल देंगे। हम कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करेंगे और आप लोग भी कोई चीज़ जो है ना वो खाने पीने की ज़ाया नहीं किया करें, गुनाह होता है इससे। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख के रेसिपी बनाएंगे तो मुझे लाजमी बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपकी कैसी लगी, आपको मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और सॉरी आज थोड़ा सा गला ख़राब है, इस वजह से जो है ना आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी ख़राब मिलेगी तो इसके लिए माजरत। बाकी अब हम पकाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, ये नहीं कि इसकी आंच फुल करनी है आपको, इसको हल्की आंच पे पकाना है। तकरीबन जो है ना मैंने तो इसको तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा ही बनाया था ताकि ये अच्छे से जो है ना इसका कलर आप देखते जाएं कि कितना अच्छे से ये चेंज होता जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो रेसिपी है, मुझे पता है सारी बहनें बनाती रहती हैं, ऐसी ही रेसिपी से बनाते हैं या थोड़ा सा हर किसी का जो है ना वो थोड़ी सी चेंज होती है कुछ। तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा और ये भी मुझे बताएं कि आप ये दुनिया के कौन से हिस्से, कौन से कोने, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और प्लीज़ आप जो है ना वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो जी शुरू करते हैं आज का थैंक यू। तो आज का जो थैंक यू है वो जाता है हमारी शिफा सिस्टर हैं इंडिया से
और हमारी फरीदाबाद जी भी हैं इंडिया से, और इस्मत सिस्टर हैं इंडिया से, फरजाना सिस्टर हैं हमारी जो हैं वो पेशावर से, और नाज़मीन सिस्टर हैं हमारी नाज़मीन सिस्टर हैं आई थिंक रावलपिंडी से, अलाया हैं जी गुजरावाला से, और उनकी एक और हैं वो हंदला हैं, हंदला भी हैं जो गुजरावाला से, और रोज़ बाजी हैं जी अटक से। आप सब मेरी बहनों का बहुत शुक्रिया। और शेफ़ सना हैं जी वो है रावलपिंडी से, फ़न प्लेस हैं वो भी जी हैं रावलपिंडी से। सारी बहनों का फ़रत बाजी हैं जी भावल नगर से। तो जिनका नाम रह गया हो प्लीज़ आप लोग जो है ना वो गुस्सा नहीं कीजिएगा, और बल्कि इफ़्फ़त हैं हमारी शारजा यूएई से, तो आपका भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस्मत हैं हमारी इंडिया से, और ये तो आई थिंक मैंने बोल दिया था। और बाकी सारे मेरे जो भाई हैं उनमें हैं जी शरीफ जमाली भाई, एजाज़ भाई, अल्ताफ़ भाई, और जो हैं वो हमारे एक और भाई हैं उमर भाई हैं, मुजीब भाई हैं, और अर्जुन हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मेरे भाइयों का भी, कि आप लोग भी जो है ना वो वीडियो हमारा फुल वॉच करते हैं। और एक मुनव्वर भाई हैं हमारे इस्लामाबाद से, आपका भी बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई। तो ये देखें इसके बाद जो है ना 2 किलो दूध था, तो मैंने इसमें एक छोटा कप जिसमें हम चाय पीते हैं छोटे वाले कप में, बड़ा वाला मग नहीं जो छोटा वाला कप होता है उस वाले कप से मैंने जो है ना इस 1 कप वो चीनी इसमें डाल दी थी। अगर ये तो परफेक्ट है, अगर आपको और भी थोड़ा सा मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप जो है ना 1-2 टेबल स्पून बढ़ा सकते हैं, और अगर कम चाहिए तो आप 1-2 टेबल स्पून कम भी कर सकते हैं। लेकिन 1 कप जो है ना छोटा वाला वो परफेक्ट होता है इस जो है ना रेशो के लिए, जैसे 2 किलो जो दूध है उसके लिए। अब हम इसमें जो है ना चीनी डाल के और भी इसको पकाएंगे। देखें इसका कलर कितना चेंज होता जा रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना खोए और मलाई वाला। तो इसमें हमने जो है ना कोई खोया नहीं डाला, बस दूध को जो है हल्की आंच पे जो हमने इसको पकाया है, तो इसकी वजह से इसमें खुद ब खुद जो है ना वो खोया बनता जा रहा है। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है, यमी यमी सी, बहुत अच्छी बनी थी। और ये मैंने बनाई थी नियाज़ के लिए, बांटने के लिए। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना ये हमारी नियाज़ जो है वो कबूल भी फरमाए, आमीन सुम आमीन। और आप लोग ये बताएं कि अगली वाली रेसिपी जो है ना वो कौन सी होनी चाहिए, रेसिपी होनी चाहिए, व्लॉग होना चाहिए, या फिर कोई रेमेडी होनी चाहिए, ये मुझे लाजमी बताइएगा। मैंने पिछली वीडियो जो है रेमेडी वाली वो अपलोड की थी, उस पर जो है ना वो व्यूज़ मेरे बहुत ही कम आए थे। हालांकि वो जो रेसिपी है वो जो रेमेडी है वो बहुत ही काम वाली चीज़ है। आप लोग वो रेमेडी भी ज़रूर जो है ना वो ट्राई कीजिएगा। और बाकी आगे सर्दियां जैसे आने वाली हैं तो हम इसके लिए मज़ेदार और मीठे मीठे की रेसिपी बनाएंगे। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे मीठे की, हलवों की, कस्टर्ड की, सेवइयों की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बर्फ़ी की, गुलाब जामुन की। आपको कोई भी जो है ना वो मीठे की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे देसी मीठा या डिज़र्ट के नाम से होगी प्लेलिस्ट, आप जो है ना वहाँ पे जाके देख सकते हैं जो भी आपको मीठा अच्छा लगे। और उसके बाद जो ही मैंने इसमें जो डाल दिया था, आपने देखा कि जो कुछ ड्राई फ्रूट्स बादाम थे वो मैंने इसमें कट करके डाल दिए थे, अपने में इसको मिक्स कर दिया था, और तकरीबन 2-3 मिनट के बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। और अब हम इसको कर रहे हैं डिश आउट, साथ में कर रहे हैं इसकी डेकोरेशन। तो जी डेकोरेशन पे प्लीज़ नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा करना डेकोरेशन जो है ना वो नहीं आता। मेरे मियाँ जी भी बोलते हैं कि आप डेकोरेशन अच्छी नहीं करती। भाई आप लोग सारे मुझे, मेरे जो भाई बहन मुझे बताएं कि मैं जो भी खाना बनाती हूँ उसकी डेकोरेशन सही करती हूँ या नहीं करती हूँ, या मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो ये भी मुझे सजेशन दीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी सी बन गई थी हमारी, बहुत ही यमी सी, बहुत ही क्रीमी। और ना इसमें हमने क्रीम डाली, ना हमने इसमें खोया डाला, सिर्फ जो है ना दूध और चावल और चीनी, ये 3 चीज़ों से। और हाँ चौथी चीज़ है इसमें जो है ना हरी इलायची, जो छोटी इलायची होती है, वो 3-4 चीज़ों से आपकी इतनी मज़ेदार सी जो है ना ये रेसिपी बन के हो जानी है तैयार। और मुझे उम्मीद है कि ये वाली रेसिपी, आज की वाली वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरे भाई बहन चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे भी क्लिक किया करें। अब इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, या तो किसी नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।